अभी तक कोई चर्च में नहीं आया। चलो कोई आए या ना आए, मैं तो अपने परमेश्वर की स्तुति समय पर शुरू करूंगा, वंदना समय पर करूंगा। 10-15 हो गए हैं, अभी तक कोई नहीं आया। चलो जब तक कोई नहीं आता मैं अकेले तो चर्च लगाऊंगा नहीं। चलो जब तक व्हाट्सएप चैटिंग शूटिंग कर लेता हूँ। जय मसीह के पास्टर जी। जय मसीह की सिस्टर, ये कोई चर्च में आने का टाइम है? मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे बिना तो चर्च में आराधना ही नहीं शुरू होती। गलत बोल रहे हो सिस्टर, सर्वश्रेष्ठ एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो सर्वशक्ति नाम प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको ये काम सौंपा है आराधना का, आपकी जगह किसी और को भी परमेश्वर खड़ा कर सकता है। हेलो सिस्टर, इधर आओ। मुझे पता है आप ही सर्वश्रेष्ठ हो, आपके बिना आराधना शुरू नहीं हो सकती है। आप मेरी चर्च में आओ, यहाँ बैठो, यहाँ पे आराधना करो, आराम से बैठो। आप मेरी चर्च में आओ। जय मसीह के पास्टर जी। जय मसीह के ब्रदर। ब्रदर, चर्च में समय नहीं जाता, ये परमेश्वर का भवन है, यहाँ पर जागना चाहिए और परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। पास्टर जी मैं नाइट ड्यूटी करके आता हूँ, मेरे पास बहुत काम होता है, मुझे और सारा काम निपटा कर आना पड़ता है और मैं चर्च में भी टाइम से आता हूँ। ब्रदर, ये परमेश्वर का भवन है, यहाँ पर परमेश्वर की स्तुति हो, सोया नहीं जाता, ये सही नहीं है। हेलो ब्रदर, भाई मेरी चर्च में आओ, यहाँ पे सो। मुझे पता है नाइट ड्यूटी होती है, सोना होना, नींद आ जाती है चर्च में। आप मेरी चर्च में बैठो, यहाँ पे बैठ के आराम से सो। बैठो आप यहाँ पे मेरी चर्च में। हाँ बिल्कुल, आप सो, वहाँ पे आराम करो। वो पास्टर की सोने के बाद ऐसा ही बोलते हैं। आप मेरी चर्च में आओ, यहाँ पे आराम करो आप। Praise the Lord. Praise the Lord, brother. ये कोई डेकोरेशन है? सारी द्वार में एक ही कलर कर दिया, एक कलर वहाँ होना चाहिए, एक कलर उस द्वार में, एक कलर उस द्वार में, 7 कलर करने चाहिए आपको, और आप मुझे बताते ही नहीं हैं। तुम मुझे कुछ सलाह मत दो, जैसा परमेश्वर मुझे वही करेगा, मैं वैसा करूँगा। ये पास्टर तो किसी की सुनते ही नहीं है, अपनी मनमानी करते रहते हैं। अच्छा ना करो, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, अभी के अभी, और इसी वक्त आपको चलना होगा मेरे बेटे के पास। पहले तुम चर्च में समय से आया करो, हर रविवार चर्च में आया करो, दसवां समय पर दिया करो, प्रभु की आज्ञा को मानो, तब मैं इस रीति को पूरा करूंगा। हेलो ब्रदर, इधर आओ, इधर आओ। आप मेरी चर्च में आओ, यहाँ पे सजावट करो, जहाँ दिल करे वहाँ दिल करे पेंट करो आप। और यहाँ पे दशमांश देने की भी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर आराधना में आना है और रविवार को आना है, आओ। सजावट जो भी जैसा करना है अपनी मर्जी से करो। आप मेरी चर्च में आओ, यहाँ पे बैठो आराम से। 100-150 जितना देना होगा दे देना। हाँ, जितना देना होगा दे देना। माइक ऊपर कर ले यार, तेरे को समझ नहीं आता है। क्या पास्टर, क्या पास्टर हो आप? वो कहते हैं क्रिसमस ना दियो, अपनी मर्जी से दियो या ना दियो, और आप तो कहते हैं क्रिसमस दिया करो, समय से आया करो। ये सब गलत बात है। तुम बाइबल में पढ़ा करो, बाइबल में क्या लिखा है, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, ये सही बात नहीं है। ये छोड़िए, पास्टर तो अच्छे नहीं है, वो बहुत अच्छा पास्टर है, इसके पास जाओ। हाँ जी ब्रदर, बैठो, आप मेरी चर्च में बैठो। माइक ऊपर करो। भाई ब्रदर, ये चर्च है, चर्च में फोन नहीं चला जाता। ब्रदर, पहले अपने फोन को बंद करो, ये परमेश्वर का भवन है, इसमें फोन नहीं चलाया जाता। यहाँ पे परमेश्वर की स्तुति की जाती है, जैसा पास्टर समझाता है उनकी बात को सुनो, वचन पे मनन करो और वचन पर चलो।
ब्रदर भी सही नहीं है। हेलो ब्रदर, इधर आओ, आप मेरी चर्च में आओ। मुझे पता है बिजनेस चलते हैं, फोन यूज करना पड़ता है। मेरी चर्च में बैठो, आप पीछे फोन जैसे रहना है वैसे रहो। आप बिल्कुल भी बैठो, इधर बात करो, आराम से बैठो आप मेरी चर्च में, कोई परेशानी, फोन चलाओ, आप पीछे बैठ के जाओ। बिल्कुल बैठो आप पीछे। पास्टर बस कुछ मत बोलो, ऐसे परमेश्वर के भवन में नहीं आ जाता, अपने शरीर को पूरा ढक के आ जाता है। ये परमेश्वर का भवन है। पहले अपने आप को बाहर से नहीं अंदर से भी पवित्र करो और अपने विचारों को भी पवित्र करो, अपने आप को शुद्ध करो। हेलो सिस्टर, इधर आओ, आप मेरी चर्च में आओ। इस उम्र में फैशन नहीं करोगे तो कब करोगे? आप सेल्फी लो, यहाँ पे बैठो, पीछे बैठो, मेरी चर्च में आओ। चलेगा? बिल्कुल चलेगा। हेलो सिस्टर, मेरी चर्च में आओ। यहाँ देखो कितने सारे बंदे बैठे हुए हैं। मेरी चर्च में आओ, मेरी चर्च भरी हुई है। आप मेरी चर्च में आओ यहाँ पे। बस मैं अपने परमेश्वर और अपने पास्टर की सुनो। जय मसीह के पास्टर जी। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, ब्लेस करे। ऐसे परमेश्वर के वचन का पालन करो और चर्च समय पर आओ और प्रभु की आज्ञा को मानो। परमेश्वर ब्लेस करे आपको। सुनो सुनो सुनो, आज न्याय का दिन है, सब एक लाइन में आइए। आपका नाम क्या है? आपने अपने जीवन में परमेश्वर के लिए क्या किया? मैंने अपने जीवन में परमेश्वर के लिए आराधना की, चर्च में जाकर के। आपने ये सब कुछ झूठ बोला है। आपने ये सब कुछ झूठ बोला है क्योंकि हम जानते हैं कि आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ माना करते थे। तो सर्वश्रेष्ठ सिर्फ यीशु मसीह ही है और आपने अपनी महिमा ज्यादा की और परमेश्वर की महिमा कम की, इसलिए आप ये नरक में हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप है। आपने परमेश्वर के लिए अपने जीवन में क्या किया? मैं चर्च में टाइम से आता था और मैंने परमेश्वर और मैं पास्टर जी की आज्ञा को मानता था और उनके कई वचन पर चलता था। आपने ये सब कुछ झूठ बोला है क्योंकि हम जानते हैं कि आप एक बहुत आलसी इंसान हैं और आप हमेशा सोते ही रहते थे और परमेश्वर की महिमा नहीं किया करते थे, इसीलिए आपकी जगह नरक में है। आपका नाम क्या है? आपने परमेश्वर के लिए अपने जीवन में क्या किया? मैंने परमेश्वर के लिए अपने जीवन में बहुत चर्च सजाए और चर्च के हर कामों में पार्टिसिपेट किया। मैं पास्टर की हर बात मानता था, हर बात को सुनता था और वचनों पर चलता था, दशमलव दिया करता था और टाइम से आया करता था। आपने ये सब कुछ झूठ बोला है क्योंकि आप अपने पास्टर से लड़ाई भी किया करते थे और जो अच्छे काम होते थे उन अच्छे कामों को भी बिगाड़ दिया करते थे, इसीलिए ये सब गलत बात है। इसकी सजा सिर्फ नरक ही है, नरक में जाइए। आपका नाम क्या है? आपने परमेश्वर के लिए अपने जीवन में क्या किया? मैं परमेश्वर के लिए अपने जीवन में टाइम से आता था और पास्टर की बात मानता था, क्या क्या बोलता था। आपने ये सब कुछ
कुछ झूठ बोला है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप अपने फोन में ही व्यस्त रहते थे और परमेश्वर के वचन पर जरा भी ध्यान नहीं दिया करते थे। तो ये सब गलत बात है, इसलिए आपकी जगह नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लीना है। आपने परमेश्वर के लिए अपने जीवन में क्या किया? मैं टाइम पे चर्च आया करती थी, परमेश्वर की आराधना करती थी, पास्टर जी की हर बात मानती थी, बाइबल पढ़ती थी, प्रार्थना करती थी। आपने ये सब कुछ झूठ बोला है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने अपना सारा समय सजने संवरने में गंवाया और सेल्फीज लेने में गंवाया और परमेश्वर के वचन में जरा भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए आपने जो फ्री हैंड दो। आपका नाम क्या है? आपने परमेश्वर के लिए अपने जीवन में क्या किया? मैं परमेश्वर की हर एक आज्ञा को जो पास्टर सिखाते थे उसे मानने की पूरी कोशिश करती थी, और जो मुझे पास्टर समझाते थे वैसे जाते थे उन वचनों पर। तो हम ये सब जानते हैं कि आपने ये सब काम किए हैं और इसकी जगह सिर्फ स्वर्ग है, इनको स्वर्ग में डालो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज है। आपने परमेश्वर के लिए अपने जीवन में क्या किया? मैं परमेश्वर का दास हूँ। मैंने परमेश्वर लोगों को परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना सिखाया है, उनको सही तरीके से चलना सिखाया परमेश्वर के वचन के ऊपर। आपने ये सब कुछ झूठ बोला है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं परंतु नरक के राज्य के लिए आपने रूहों को तैयार किया है। तो और आपकी जगह सिर्फ और सिर्फ नरक है। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता प्रभु। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता। आपका नाम क्या है? हम आपका नाम जानते हैं और आपने जो काम किए हैं वो उनको भी जानते हैं। तो आपने अपना सब समय परमेश्वर को दिया और सच्चाई से उनके वचनों पर लोगों को बताया और स्वर्ग के राज्य के लिए लोगों को तैयार किया, इसीलिए आपने मैंने परमेश्वर की सेवा बड़ी ईमानदारी के साथ की है और बहुत सच्चाई के साथ की है। बहुत से लोग मुझे छोड़कर भी चले गए हैं, लेकिन मैंने चर्च बड़ी ईमानदारी के साथ चलाई है और प्रभु की सेवकाई को बड़ी ईमानदारी के साथ किया है। बहुत से लोग मुझे छोड़कर भी चले गए, लेकिन मैं प्रभु के वचनों पे चला और मैंने ईमानदारी नहीं छोड़ी, इसलिए खुदा में मैं हमेशा बना रहा। प्रभु की तारीफ।